हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 167 और आज की टीचिंग में रॉन्डाबाइन हमें कह रही हैं कि इतिहास में आपको एक भी ऐसी घटना नहीं मिलेगी जहां नफ़रत से लोगों को खुशी मिली हो। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि किसी ने किसी के प्रति नफ़रत पाल के रखी हो और वो बहुत खुश हो, वो बहुत हंस रहा हो, वाओ आई हेट हिम, आई हेट दिस। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि किसी ने किसी के प्रति नफ़रत पाल के रखी और वो बहुत खुश हो रहा है, वाओ मैं उससे नफ़रत करता हूँ, आई हेट हिम, आई हेट हर, आई हेट दैट, आई हेट दिस, है ना। ऐसा नहीं होता है ना। नफ़रत जो होती है ना वो नेगेटिव इमोशन होता है। नफ़रत जो होती है वो होता है अपोजिट ऑफ लव, है ना। तो नफ़रत जो होती है वो होती है नफ़रत जो होती है वो होता है अपोजिट ऑफ लव। तो जो प्यार होता है ना उससे खुशी मिलती है। खुशी का जो सोर्स है वो है प्यार। तो जो खुशी मिलेगी आपको वो मिलेगी प्यार से। पर हम करते क्या है, मन में अपने शरीर में हम नफ़रत को पालते रहते हैं और हमें ये भी पता है कि वो जो नफ़रत है वो हमें कहीं ना कहीं खाए जा रही है। हम ही उसकी वजह से अफेक्ट हो रहे हैं। सामने वाले को तो पता भी नहीं होगा कि आप उससे कितने अमाउंट में किस हद तक, है ना, नफ़रत करते हो नहीं करते हो। और वो जो नफ़रत आपने पाल के रखी है वो आपका खुद का ही एक दुश्मन है जो आपने उसको पाल के रखा है। वो आप खुद ही अपने अंदर एक खुद का एक दुश्मन क्रिएट कर रहे हो जो कि आपको हर वक्त खाए जा रहा है। तो हम मानव जाति ने जो भी नफ़रत, डर, द्वेष, ये सब जो भी नेगेटिव इमोशंस पकड़ के रखे हैं, इनसे हमें फ्री होना है। और जब हम इनसे फ्री हो जाएंगे तो पूरा संसार शांतमय होगा। हमें बाहर से वही मिलता है जो हमारे अंदर होता है। अगर मान लो आपके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ डार्कनेस है, सिर्फ़ और सिर्फ अंधेरा है, तो आप क्या किसी को रोशनी दे पाओगे? नहीं दे पाओगे ना, क्योंकि आप तो पूरे अंधकार से भरे हो। आप दूसरों को वही दे सकते हो और जो आप दूसरों को दोगे वही आपको मिलेगा। तो देखो, चाहते तो हम सब यही हैं कि पूरी पृथ्वी, पूरा संसार शांति से भरा हो, है ना, प्यार से भरा हो, हम सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें। और उसकी शुरुआत होती है खुद से। जब आप अपने अंदर भीतर शांति महसूस करोगे तभी आपको बाहर भी शांति मिलेगी। इसलिए खुद पे काम करना है, बाकी किसी और पे काम नहीं करना है। खुद को भर लेना है आपको शांति से, प्यार से, है ना। क्योंकि जब आप उस चीज़ से भरे होंगे वही आप बाहर दोगे और फिर जब आप वो चीज़ बाहर दोगे तो आपको भी वही मिलेगा। तो आज की टीचिंग हमें यही कह रही है कि देख लो, चाहते तो सब खुश रहना है, चाहते तो सब यही हैं कि हम अपनी मनचाही चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करें, हम वैसी लाइफ जिएं जैसे हम चाहते हैं, खुशी खुशी जिएं। तो उसका एक ही तरीका है, खुद को प्यार से भर लेना। नफ़रत को तो भूल ही जाओ। हमने किसी किसी के मुँह से सुना होता है या हम कभी खुद भी बोल देते हैं कि उसको तो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी, है ना, मरते दम तक माफ़ नहीं करूँगी। अरे नहीं माफ़ करना तो मत माफ़ करके रखो। आपका ही नुकसान हो रहा है उसमें, सामने वाले को कोई नुकसान नहीं हो रहा है उसमें। सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है उस चीज़ से। आप खुद को ही वो जहर पिला रहे हो हर दिन हर वक्त और वो जहर आपको ही मार रहा है। इसलिए ही कहते हैं कि सबको माफ़ कर दो, माफ़ करो सबको। अपने अतीत से बाहर आओ अपने अतीत से और सबको माफ़ करो। और जिनसे माफ़ी मांगनी हो उनसे माफ़ी मांग लो, क्योंकि खुश रहने का, जीवन में हल्के रहने का एक यही मंत्र है, माफ़ी मांग लो और माफ़ कर दो, बस। तो आज की प्रैक्टिस में हम सब यही करेंगे कि जिससे भी माफ़ी मांगनी हो उससे माफ़ी मांग लेंगे और जिनको भी माफ़ करना है उनको माफ़ कर देंगे। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी के पास जाके उसको सॉरी बोलना है या उससे माफ़ी मांगनी है डायरेक्टली, है ना। आपको अपने मन से वो जो आपने नफ़रत पाल के रखी है ना, वो आपको धीरे धीरे ख़त्म करते जाना है। इसके लिए सबसे बेस्ट होता है कि सामने वाले की जो गुड क्वालिटीज़ है ना वो हम खुद को याद दिलाएं। जो भी उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं, जो उसमें अच्छी क्वालिटीज़ हैं, उन सब चीज़ों के लिए सामने वाले के प्रति ग्रेटफुल होना। तो आपको उस व्यक्ति के लिए 10 पॉइंट्स लिखने हैं आज, जो भी आपकी गुड मेमोरीज़ उनके साथ रही होंगी, जो उस पर्सन की गुड क्वालिटीज़ हैं, या जो भी आपके साथ घटना घटी उसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे पड़ा, उसको लिखना है। ठीक है, ये काम कीजिए। आप खुद देखना कि आपकी ये जो होल्ड करके रखी है नफ़रत, ये खुद ही बदलना शुरू हो जाएगी प्यार में, कंपैशन में। आप उस पर्सन के प्रति ग्रेटफुल हो जाओगे और बस काम हो गया फिर। ठीक है, और आज की टीचिंग को ज़रूर प्रैक्टिस करना और आज किसी एक पर्सन पे ये काम करना। बहुत ज़्यादा लोगों को लेने की ज़रूरत नहीं है, आज एक पे काम करो, दिल से काम करो, शिद्दत के साथ। ठीक है, माफ़ कर भी दो और माफ़ी मांग भी लो।
और किसी से डायरेक्टली माफ़ी मांग सकते हो तो बेझिझक मांग लेना, कॉल कर लेना उसको, उससे जाके मिल लेना, सॉरी बोल देना। मतलब जितना हल्का हो सके ना उतना हल्का रखना है खुद को, जितना खुल के जी सकते हो उतना खुल के जियो। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे रिश्ते बहुत मीठे हों, इसलिए रिश्तों को संभाल के भी रखो और रिश्तों में हमेशा मिठास बनाए रखो। और उसके लिए सबसे बेस्ट है फॉरगेट एंड फॉरगिव। ठीक है, मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी की प्यारी सच्ची सी मीठी सी मुस्कान की वजह बनिए। और जिनका भी आज जन्मदिन है उन सबको मेरी ओर से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। हम सबका दिन मंगलमय हो। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। इन वीडियोस को बाकी लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें और अंत में मेरे साथ कहें सबका मंगल हो।